हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिया शर्मा। सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसका टॉपिक है एक रोलिंग लोड। उसके बारे में आज पढ़ेंगे इस क्लास में। तो रोलिंग लोड बेसिकली क्या होता है, रोलिंग लोड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं और गर्डर पे रोलिंग लोड्स का क्या रोल है और किस तरीके से हम रोलिंग लोड्स को सॉल्व करते हैं, वो देखेंगे इस क्लास में आज। तो रोलिंग लोड बेसिकली होता क्या है? रोलिंग लोड वो लोड होते हैं जो अपनी पोजीशन पर स्थिर नहीं होते हैं। मतलब आपने कभी भी किसी फ्लाईओवर पर व्हीकल्स को गुजरते हुए देखा होगा, तो वो जो व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रोलिंग लोड्स होते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार, बस, ट्रेन, टू व्हीलर व्हीकल, साइकिल हो सकते हैं या कोई ह्यूमंस हो सकता हो। ये ह्यूमंस या फिर जो व्हीकल्स होते हैं ये अपनी पोजीशन पर स्थिर नहीं होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रोलिंग लोड। मतलब वो लोड जो समय के साथ या फिर जिनकी पोजीशन समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? रोलिंग लोड। जब किसी बीम पर लोड लगाया जाता है तो उस लोड के कारण उस बीम पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है। जब लोड की पोजीशन चेंज होती है, बदलती रहती है, तो लोड की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाला शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। किसी फ्लाईओवर पर या गर्डर पर रोलिंग लोड की वह पोजीशन जिस पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है, उस पोजीशन को गर्डर की क्रिटिकल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड। टाइप्स ऑफ रोलिंग लोड में सबसे फर्स्ट है सिंगल कॉन्सेंट्रेट लोड और सिंगल पॉइंट लोड। किसी भी गर्डर पर जब सिंगल पॉइंट लोड लग रहा हो वो इस टाइप का होता है। सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल लॉन्गर देन स्पान। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल शॉर्टर देन स्पान। टू पॉइंट लोड, सीरीज पॉइंट लोड और सर्वल पॉइंट्स लोड, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट लोड लग रहे हो तब। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर द रोलिंग लोड। रोलिंग लोड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहे तीन पोजीशंस निकालते हैं। पहला मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, देन थर्ड इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। रोलिंग लोड को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस अप्लाई होती है गर्डर पर। पहली कंडीशन व्हेन सेक्शन इज गिवन, सेकंड कंडीशन इज व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, जिसको कि हम आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फर्स्ट इज सिंगल कॉन्सेंट्रेट लोड और सिंगल पॉइंट लोड। कंडीशंस होती हैं व्हेन सेक्शन इज गिवन, सेकंड कंडीशन व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन। न्यूमेरिकल है आपका अ सिंगल रोलिंग लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन रोल्स अलोंग अ गर्डर ऑफ 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एक रोलिंग लोड है जो कि 40 किलो न्यूटन का है, गर्डर पर रोल हो रहा है। गर्डर की लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर और वो लोड लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। पहली कंडीशन दे रखी है आपको डिस्टेंस ऑफ सेक्शन इज 4 मीटर लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। सेक्शन की लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर जो कि लेफ्ट हैंड से है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आपको सेक्शन दे रखा है 4 मीटर का। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने एक बीम बना ली, गर्डर की स्पान बना लिया मैंने। मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है ये हमारा है ए पोर्शन, ये है बी पोर्शन। लेंथ आपको दे रखी है स्पान की 10 मीटर, ठीक है। सेक्शन आपको दे रखा है 4 मीटर का, मैंने इस पॉइंट को सी बोल दिया है। पॉइंट लोड आपका दे रखा है 40 किलो न्यूटन का। अब आपको निकालना है पॉजिटिव शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि पॉजिटिव आप कैसे निकालोगे, नेगेटिव आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल तरीका है आपका, आपको क्या करना है, रोलिंग लोड में आपको रिएक्शंस निकालनी है। रोलिंग लोड में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए रिएक्शंस फाइंड आउट करनी होती है। तो पॉजिटिव के लिए हमें रिएक्शन चाहिए है आर ए की और नेगेटिव के लिए हमें रिएक्शन चाहिए है आर बी की। तो मैंने ये लोड इस सेक्शन पर लगा दिया है, सी सेक्शन पर 40 किलो न्यूटन का लोड मैंने लगा दिया है। 4 मीटर आपका सेक्शन है, 6 मीटर आपकी लेंथ बची हुई है और एल आपके स्पान दे रखा है 10 मीटर का। ए पॉइंट पर रिएक्शन है आर ए, बी पॉइंट पर रिएक्शन है आर बी। सबसे पहले मैं निकालूंगी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स प्लस एफ एम एक्स। रिएक्शन आर ए निकालने के लिए मैं मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, बी पॉइंट के, तो मोमेंट अबाउट बी। मोमेंट अबाउट बी ले लूँगी जब मैं, तो मेरी रिएक्शन यानी कि आर ए इस पॉइंट पे जानी चाहिए। तो आर ए ये ऊपर की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव में जाएगी, यानी कि आर ए इंटू 10। और ये वाली जो लोड है ये रिएक्शन बी पॉइंट पर नीचे की तरफ आएगी, यानी कि इक्वल टू लोड है 40 इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी 6, तो 40 इंटू 6 आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव शेयर फोर्स, जो कि हो गया 24 किलो न्यूटन।
इसके बाद मैं निकालूंगी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए मुझे रिएक्शन चाहिए होगी बी पॉइंट की, यानी कि आर बी। तो आर बी की रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, पॉइंट ए के। तो मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, मोमेंट अबाउट ए लूँगी तो रिएक्शन जाएगी ए पॉइंट पर, यानी कि आर बी इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से ये जो रिएक्शन आएगी उसको मैं क्या बोल दूँगी, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। थर्ड में निकालूंगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कि एम मैक्सिमम। एम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहाँ तक आने वाली जो रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर दो वहाँ तक की डिस्टेंस तक, यानी कि रिएक्शन आर ए इंटू लेंथ, आर ए इंटू 4, ठीक है। तो फिर उसके बाद में रिएक्शन मुझे फाइंड आउट करनी है आर ए की एम मैक्सिमम निकालने के लिए। तो मैं मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, बी के। तो मोमेंट अबाउट बी, मोमेंट अबाउट बी आर ए इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 6। यहाँ से मेरी आर ए की वैल्यू निकल जाएगी। इस आर ए की वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूंगी तो मेरे पास है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। न्यूमेरिकल तो सॉल्व होगा जब हम लोग सिंगल पॉइंट लोड के लिए फाइंड आउट करेंगे और उस कंडीशन में जब हमारे पास में सेक्शन गिवन होगा। अगर कंडीशन आपकी आती है कि आपको सेक्शन गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि लोड किस पोजीशन पर बताएगा कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स आ रहा है या मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स आ रहा है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लोड की पोजीशन अपने तरीके से रखोगे। जब आपको सेक्शन गिवन नहीं होता तो आप क्या करते हो, मैं ये सिंपल आपने बीम बनाई, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई, लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर की, लोड आपका दे रखा है 40 किलो न्यूटन का। हमें ये पता है कि पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हम रिएक्शन निकालते हैं आर ए की और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हम रिएक्शन निकालते हैं आर बी की। तो हम क्या करेंगे, जब हमें मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है तो उस कंडीशन है हम, जब आपको सेक्शन नहीं दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आप लोड को कहाँ उठा के रख दोगे, पॉइंट ए पर पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए, और जब आपको नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है तो लोड उठा के कहाँ रख दोगे आप, बी पॉइंट पर, ठीक है। जैसे मैंने अगर अब मुझे इस कंडीशन में मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए मैं रिएक्शन क्या निकालूंगी, आर ए की, ठीक है। आर ए की निकालूंगी तो मोमेंट किसके बांट लूँगी, बी के। तो आर ए इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 10, ये भी यहाँ तक ये बी पॉइंट तक दोनों की लेंथ सेम है। तो आर ए इंटू 10 और 40 इंटू 10, यहाँ पे आर ए इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 10, आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स माइनस एफ एम एक्स, ठीक है। तो नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हम रिएक्शन कौन सी लेते हैं, आर बी की। सेक्शन आपको गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोड कहाँ उठा के रख दोगे, बी पॉइंट पर। मैंने लोड बी पॉइंट पर लगा दिया है, मुझे आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, पॉइंट ए के। तो मोमेंट अबाउट ए, तो आर बी इंटू 10 40 इंटू 10, आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। यहाँ पे मैं आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जिसको मैं माइनस 40 किलो न्यूटन शो करूँगी। एक बात आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए आपकी वैल्यू आ तो आपके पॉजिटिव में रही है, लेकिन आपको शो किस में करनी है, नेगेटिव में। और पॉजिटिव शेयर फोर्स में वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव, जिसको हम लोग पॉजिटिव में ही शो कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स अगर इक्वल भी आ रही है, सेम आ रही है, उस कंडीशन में भी आप पॉजिटिव में पॉजिटिव शो करोगे और नेगेटिव में नेगेटिव ही शो करोगे। उसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन में अगर आपको सेक्शन गिवन नहीं है पॉइंट लोड में, तो आप क्या करोगे, पॉइंट लोड को कहाँ रख दोगे, बिल्कुल स्पान के बिल्कुल सेंटर में। तो मैंने सेंटर में रख दिया। 10 मीटर की आपकी लेंथ दे रखी है स्पान की, ठीक है। 5 मीटर लेफ्ट हैंड साइड है और सेकंड वाला 5 मीटर जो है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए जिस भी आपको पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है वहाँ की रिएक्शन को वहाँ तक की लेंथ तक मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि एम सी, यानी कि पॉइंट सी पर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्शन आर ए इंटू लेंथ, वहाँ तक की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, आर ए इंटू 5। तो मुझे आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मुझे मोमेंट किसके अबाउट लेना पड़ेगा, पॉइंट बी के। तो मोमेंट अबाउट बी, यहाँ पे जो आर ए की वैल्यू है वो आर ए की वैल्यू आपको ये वाली आर ए की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि ये आर ए की वैल्यू आपने तब लगाई थी जब पॉइंट लोड ए पर था, और आर बी की वैल्यू हमने तब लगाई थी जब पॉइंट लोड बी पर था। इस कंडीशन में पॉइंट लोड बिल्कुल स्पान के मिड में है, तो इस कंडीशन में आर ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट किसके अबाउट लूँगी मैं, बी के। तो मोमेंट अबाउट बी, तो आर ए इंटू, आर ए ऊपर की तरफ जाएगा तो आर ए इंटू 10 एंड 40 इंटू
5, तो आर इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 5 इक्वल टू इसलिए किया क्योंकि लोड आ रहा है नीचे की तरफ और सिंपली सपोर्टेड की बीम जो सपोर्ट है यानी कि रिएक्शन है वो जा रहा है हमारे ऊपर की तरफ। तो आर ए इंटू 10 इक्वल टू 40 इंटू 5, यहाँ से आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो एम सी इक्वल टू क्या होता है आर ए इंटू जो भी हमारा लेंथ है यहाँ तक की वो आर ए इंटू 5, ठीक है, यानी कि आर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 20 किलो न्यूटन, 5 आपकी लेंथ है, यहाँ से एम सी की वैल्यू निकल जाएगी और वही हमारी क्या कहलाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद में आपकी सेकंड जो टाइप्स ऑफ लोड का वो है यूडीएल लॉन्गर देन स्पान। यूडीएल लॉन्गर देन स्पान का मतलब ये है कि स्पान की जो लेंथ है वो और यूडीएल की जो लेंथ है वो उसमें डिफरेंस क्या है कि यूडीएल की लेंथ स्पान की लेंथ से ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि यूडीएल जो है वो गर्डर से आगे निकल जाए, वो हमारी वो कंडीशन क्या कहलाती है यूडीएल लॉन्गर देन स्पान। कंडीशन वही है दो, व्हेन सेक्शन इज गिवन, सेकंड है व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन। क्वेश्चन है अ 40 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्रॉस अ 20 मीटर लॉन्ग गर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। एक 40 मीटर लंबा यूडीएल है जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है, क्रॉस कर रहा है 20 मीटर लंबा गर्डर लेफ्ट टू राइट हैंड, बाएं से दाएं की तरफ। मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन पहली है इफ सेक्शन इज गिवन 8 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड ऑफ द गर्डर, सेक्शन आपको दे रखा है 8 मीटर का लेफ्ट हैंड से की तरफ से, ये आपकी स्पान है, स्पान की लेंथ है 20 मीटर की, सेक्शन आपको दे रखा है 8 मीटर का जिसको मैंने पॉइंट सी मान लिया है, ए पॉइंट को ए बी को बी। यूडीएल आपका दे रखा है 40 मीटर का, 10 किलो न्यूटन पर मीटर आपका यूडीएल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमें पॉजिटिव के लिए रिएक्शन चाहिए है आर ए की और नेगेटिव के लिए रिएक्शन चाहिए आर बी की। सेक्शन आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आर ए की रिएक्शन के लिए पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यूडीएल जो है वो सेक्शन के राइट हैंड साइड पर लगा देंगे और नेगेटिव के लिए क्या करोगे सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर लगा देंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन के राइट हैंड साइड पे यूडीएल लगा दिया है। यूडीएल की लेंथ आपकी दे रखी है 40 मीटर की, यहाँ पे आपकी स्पान की लेंथ है 20 मीटर की, 8 मीटर सेक्शन है, तो यूडीएल राइट हैंड साइड पे लगाया तो यूडीएल की टोटल लेंथ कितनी होगी 12 मीटर की। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए वही रिएक्शन आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मोमेंट अबाउट बी, तो आर ए इंटू 20, यूडीएल है तो यूडीएल के लिए क्या करोगे 10 इंटू लेंथ कितनी है 12 इंटू 12/2, मतलब आपकी W इंटू L बाई 2 यूडीएल के लिए कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में रिएक्शन निकल जाएगी आर ए की, वो हमारी क्या कहलाएगी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। देन उसके बाद निकालेंगे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, तो वही रिएक्शन कौन सी निकालनी है आर बी की। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यूडीएल लगा दिया है, तो उस कंडीशन में यूडीएल की लेंथ कितनी हो गई 8 मीटर की। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है रिएक्शन आर बी, तो मोमेंट अबाउट आर ए, मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। तो आर बी इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा लोड कितना आ रहा है 10 इंटू लेंथ कितनी है 8 मीटर की और यूडीएल है तो इंटू 8/2 यानी कि W इंटू L बाई 2, ठीक है। यहाँ से हमारा नेगेटिव शेयर फोर्स निकल जाएगा। थर्ड हमारा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम पॉइंट किस पर निकालेंगे, सेक्शन कौन सा सी पॉइंट पर। अब आप देखो जब हमने पॉइंट लोड लगाया था, जब हमने ये पॉइंट लोड लगाया था उस कंडीशन में हमने सिर्फ रिएक्शन को वहाँ तक की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि लोड सिंगल लग रहा था उस पॉइंट पर, लोड की पोजीशन वहाँ पर चेंज नहीं हुई, लोड वहीं पर ही रहा। लेकिन यूडीएल की कंडीशन में क्या है, जो सेक्शन 8 मीटर का दे रखा है इस पूरे सेक्शन पर हमारा यूडीएल लग रहा है, तो क्या करोगे एमसी क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो एमसी क्या हो जाएगा आर ए इंटू 8, ठीक है। ये हमारा इस पॉइंट पर आप लगा लोगे, तो इस पॉइंट पर ये तो जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव होगा। लोड आ रहा है नीचे की तरफ, तो यूडीएल आपको इतना ही लेना है, पूरा पोर्शन यूडीएल का नहीं लोगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में। तो यूडीएल आपका सिर्फ 8 मीटर सेक्शन पर लग रहा है, तो 10 इंटू सेक्शन की लेंथ कितनी है 8 इंटू 8/2, और ये माइनस में आएगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लोड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही
मोमेंट अबाउट बी, यहाँ पे मैंने यूडीएल पूरा इसलिए लगाया दिया, इसलिए शो किया है क्योंकि यहाँ पे यूडीएल की लेंथ आपको दे रखी है 40 मीटर की, और रिएक्शन निकालने के लिए जब आप यूडीएल को इस स्पान पे रखोगे, गर्डर पे रखोगे, तो 20 मीटर की आपकी स्पान है, तो यूडीएल पूरा स्पान पे कवर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो रिएक्शन मोमेंट अबाउट बी, तो आर ए इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 20/2। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो मैं इस आर ए की वैल्यू को इसमें रख सकती हूँ, यहाँ पे मोमेंट निकल जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ आर ए की वैल्यू आपको ये वाली आर ए की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि ये आपने आर ई रिएक्शन तब निकाली थी जब आपने सेक्शन के राइट हैंड साइड पे यूडीएल लगाया था। यहाँ हमने पूरी बीम पर हमने पूरी स्पान पर यूडीएल लगा दिया, तो उस कंडीशन में रिएक्शन चेंज हो गई है। लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में आप जो है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते टाइम आप जो रिएक्शन है वो आप कहाँ तक ही मल्टीप्लाई करोगे, सेक्शन तक, यानी कि 8 मीटर तक, और ये यूडीएल है वो भी कितना लोगे, सिर्फ 8 मीटर तक का ही लोगे। अच्छा, इसके बाद में आता है कि यूडीएल इज लॉन्गर देन स्पान तब जब सेक्शन गिवन नहीं हो। जब यूडीएल है 40 मीटर का आपका यूडीएल दे रखा है और स्पान आपका दे रखा है 20 मीटर का, यूडीएल लॉन्गर देन स्पान, यूडीएल बड़ा है आपका स्पान से, और आपके सेक्शन गिवन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हमें पता है रिएक्शन ए पर पॉजिटिव निकालने के लिए हम ए पर रख देते हैं और नेगेटिव निकालने के लिए हम बी पर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूडीएल जो है वो स्पान से बड़ा है, तो उस कंडीशन में जब आप यूडीएल को पॉइंट ए पर रखोगे तो वो पूरा बीम तक कवर हो जाएगा, बी पर रखोगे तो वो पूरा ए तक कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालेंगे, तो पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए हमें रिएक्शन निकालनी है आर ए की, तो मोमेंट अबाउट बी आर ए इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 20/2। यहाँ से आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए हमें रिएक्शन निकालनी है आर बी की। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ए आर बी इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 20/2। नेगेटिव शेयर फोर्स निकल गया, यहाँ मैंने इसको शो कर दिया मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। उसके बाद मैं निकालूंगी थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें पता है कि जब हमें सेक्शन गिवन नहीं होता तो हम सेंटर में लगाते हैं। यहाँ मुझे इस पॉइंट तक मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो एम सी क्या कहलाएगा हमारा, रिएक्शन आर ए इंटू 10, ठीक है, माइनस 10 इंटू 10/2, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में निकालना है। ठीक है, लेकिन जब मैं रिएक्शन निकालूंगी तो मुझे पूरी यूडीएल तक का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे रिएक्शन निकालना है आर ए की, तो मोमेंट अबाउट बी यानी कि आर ए इंटू 20 इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 20/2। ठीक है, रिएक्शन निकल गई, आर ए की वैल्यू निकल गई। यहाँ से मैं आर ए की वैल्यू उठा के एम सी के फॉर्मूले में रख दूंगी। यहाँ से हमारी एम सी निकल जाएगा, पॉइंट सी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये हमेशा याद रखना, जब आपको किसी भी सेंटर पर, बीम के सेंटर पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए रिएक्शन को तो उतना ही उस डिस्टेंस तक ही मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वो रिएक्शंस निकालने के लिए आपको किसी पॉइंट तक अबाउट लेना पड़ेगा। तो मुझे बी पॉइंट तक अबाउट लेना पड़ा, इसलिए मैंने पूरी लेंथ कैलकुलेट करी है रिएक्शन निकालते टाइम, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते टाइम मैंने पॉइंट सी तक ही कैलकुलेट किया है। थर्ड हमारा पॉइंट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शॉर्टर देन स्पान, यूडीएल शॉर्टर देन स्पान, यानी कि जो आपकी स्पान है उससे छोटा हमारा यूडीएल हो। ठीक है, कंडीशन वही है, आपकी सेक्शन गिवन हो, सेक्शन गिवन नहीं हो। क्वेश्चन है, अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 10 kN पर मीटर क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग गर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड, find out the value of maximum positive shear force and maximum negative shear force and maximum bending moment। 4 मीटर लंबा यूडीएल है 10 kN पर मीटर का, 15 मीटर लंबा गर्डर क्रॉस कर रहा है लेफ्ट टू राइट हैंड, बाएं से दाएं की तरफ। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। कंडीशन पहले आपकी दे रखी है, सेक्शन इज गिवन 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू एंड ऑफ द गर्डर, मतलब बाएं से आपके 5 मीटर का आपका सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस बीम बना दी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, सेक्शन मैंने 5 मीटर का शो कर दिया है, लेंथ आपकी स्पान दे रखा है 15 मीटर का, 4 मीटर का आपका यूडीएल दे रखा है 10 kN पर मीटर का। तो सबसे पहले आपको निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए वही रिएक्शन आपको निकालनी है आर ए की, और सेक्शन के राइट हैंड साइड पे आपको यूडीएल निकालना है। मैंने सेक्शन के राइट हैंड साइड पे यूडीएल लगाया,
4 मीटर का। मुझे रिएक्शन निकालनी है आर ए की, तो मोमेंट अबाउट किसके लूँगी, बी के, तो मोमेंट अबाउट बी आर ए इंटू 15। यहाँ पे मुझे यूडीएल की भी रिएक्शंस निकालनी है पॉइंट बी तक, ठीक है, इक्वल टू 10 इंटू यूडीएल की लेंथ कितनी है 4। अब यूडीएल की मुझे इस पॉइंट ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक की लेंथ लेनी है, लेकिन इस कंडीशन में आपका यूडीएल पूरा नहीं लग रहा है, तो क्या होता है आपका 10 इंटू 4 इंटू जितनी लेंथ आपकी बची हुई है वो 6 प्लस, और जो आपका यूडीएल लग रहा है प्लस करके यूडीएल जो लग रहा है 4/2, तो 10 इंटू 4 इंटू 6 प्लस 4/2। यहाँ पे मेरे पास में रिएक्शन निकल जाएगी आर ए की, जो कि हो जाएगी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, ठीक है। फिर मैं निकालूंगी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, तो वही नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए मुझे रिएक्शंस निकालनी है आर बी की, और जो लोड है उसको मैं कहाँ रख दूंगी, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, मैंने वही रखा। तो मोमेंट अबाउट ए आर बी इंटू 15, 10 इंटू 4 इंटू बची हुई लेंथ कितनी है 1, तो 1 प्लस 4/2। यहाँ से मेरे पास में आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। थर्ड है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्शन के ऊपर हमें लोड लगाना है। सेक्शन के ऊपर जैसे आप लोड लगाओगे तो 4 मीटर का आपका यूडीएल है। अब आपको जब सेक्शन पे लगाओगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सेक्शन के राइट हैंड साइड पे कितना लेंथ आपका यूडीएल लग रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना लग रहा है, और राइट हैंड साइड पे कितना लग रहा है। क्योंकि जब आपका यूडीएल लॉन्गर देन स्पान था, तो हमने जैसे ही सेक्शन के ऊपर यूडीएल रखा तो वो पूरी बीम पर आ गया। लेकिन जब आपका यूडीएल शॉर्टर देन स्पान है, यानी कि स्पान से कम है, तो उस कंडीशन में जैसे ही मैंने सेक्शन के ऊपर यूडीएल लगाया, उस कंडीशन में कुछ डिस्टेंस तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, कुछ डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कितनी डिस्टेंस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आया है और कितना आपका राइट हैंड साइड पे आया है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, मुझे फाइंड आउट करनी है कि कितना मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे यूडीएल है और कितना राइट हैंड साइड पे यूडीएल है। तो मैंने सेक्शन के जो पॉइंट है उसको मैंने ओ नाम दे दिया है। यूडीएल जितना लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है उस पॉइंट को सी, राइट हैंड साइड पे जितना यूडीएल लग रहा है उस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया है, और इस पॉइंट को मैंने ए और दूसरे पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। सी ओ वाली जो यूडीएल है उस लेंथ को मैंने मान लिया है एक्स, ओ डी को मैंने बोल दिया 4 - x, क्योंकि पूरी यूडीएल की लेंथ आपको कितनी दे रखी है 4 मीटर। अब आप इसका आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ, ठीक है, ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ। तो सी ओ मैंने मान लिया है एक्स, डी ओ मैंने मान लिया है 4 - x, ए ओ जो आपका सेक्शन है उसकी लेंथ आपको दे रही है 5 मीटर, बचा बी ओ की लेंथ कितनी हो गई आपकी 10 मीटर हो गई। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो मेरे पास में 4 - s की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि सेक्शन पे कितनी डिस्टेंस पे आपका यूडीएल लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है और कितना आपका राइट हैंड साइड पे लग रहा है, वो मैंने लगा दिया है। मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है पॉइंट ओ पर। इस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है एम ओ। तो क्या मैं बोलूँगी, आर ए इंटू 5, क्योंकि मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब इस डिस्टेंस पर यानी कि ओ ए ओ वाली यानी कि सेक्शन पर कितना यूडीएल आ रहा है, सिर्फ एक्स वाला, यानी कि जो हमारी लेंथ निकली है 1.33, तो इतना ही यूडीएल आ रहा है। तो मुझे बेंडिंग मोमेंट में इतना ही कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोल दिया है 10 यूडीएल की आपका लोड दे रखा 10 इंटू 1.33, यानी कि x की वैल्यू 1.33 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आर ए की यानी कि रिएक्शंस चाहिए, आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, बी के। तो आर ए इंटू 15, यहाँ पे यूडीएल ये पूरा लोगे 4 वाला, तो 10 इंटू 4, ठीक है, इंटू ये वाली लेंथ जितनी बच रही वो है 7.33 प्लस 4/2। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ से आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो इस वैल्यू को उठा के मैं एम ओ वाले फॉर्मूले में रख दूंगी। यहाँ पे हमारे पास में ओ पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, जो हमारे पास में जो यूडीएल है, रिएक्शन निकालते टाइम हमने पूरा यूडीएल की लेंथ कैलकुलेट करी है, लेकिन जब हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला है तब
मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CO यानी कि जितना हमारे एक्स डिस्टेंस निकली थी वो ही हमने UDL कैलकुलेट किया है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आती है, इफ़ सेक्शन इज़ नॉट गिवन, आपके रोलिंग लोड में सेक्शन गिवन नहीं है, UDL होता हूँ। ये मेरे पास में स्पान है, UDL आपका दे रखा है 4 मीटर का, 10 किलोन्यूटन पर मीटर। सिंपल है। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए मुझे रिएक्शन निकालनी है RA की, और जब आपके सेक्शन गिवन नहीं होता है तो आप लोड को कहाँ रख देते हो, पॉइंट A पर। नेगेटिव के लिए लोड को कहाँ रख दोगे आप, पॉइंट B पर। ठीक है, सेम वही मैंने चीज़ की है। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया है, मोमेंट अबाउट B, RA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो RA इंटू 15, 10 इंटू 4 इंटू 11 प्लस 4/2, वही RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, वो हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। फिर मैं निकालूंगी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए मुझे रिएक्शन निकालनी है RB की। सेक्शन आपको जब गिवन नहीं होता तो आप नेगेटिव के लिए लोड उठा के कहाँ रख दोगे, पॉइंट B पर। मैंने लोड को रख दिया है पॉइंट B पर। ठीक है, वही RB इंटू 15 इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 16 प्लस 4/2। नेगेटिव शेयर फोर्स निकल गया है, यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया नेगेटिव शेयर फोर्स। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए मुझे पता है, जब सेक्शन गिवन नहीं होता है रोलिंग लोड की कंडीशंस में स्पान पे, तो मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए सेक्शन गिवन नहीं होता तो लोड को कहाँ रख देती हूँ, सेंटर पे, स्पान के बिल्कुल सेंटर पे। तो जैसे ही मैंने लोड को सेंटर पे रखा तो राइट हैंड साइड पे हाफ पोर्शन चला गया और लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ पोर्शन और राइट हैंड साइड पे हाफ पोर्शन, यानी कि 4 मीटर का आपका UDL था, 2 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 मीटर राइट हैंड साइड पे। बाकी बची लेंथ कैलकुलेट कर ली। मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है पॉइंट O पर, तो MO इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA इंटू आपके हाफ पोर्शन 15 का हाफ कितना होगा 7.5 माइनस लोड आपका आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो 10 इंटू इतना पोर्शन जो आपके सेंटर तक आ रहा है वो UDL उतनी लेंथ कितनी है, 2 मीटर की, तो 10 इंटू 2 इंटू 2/2। इसमें मुझे RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो RA की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट किसके पार्ट लूँगी, B के। तो RA इंटू 15 इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 5.5 प्लस 4/2। RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यहाँ RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो मैं MO की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फोर्थ आपका लोड है 2 पॉइंट लोड। स्पान पे अगर 2 पॉइंट लोड लग रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, कंडीशन वही है, सेक्शन गिवन और नॉट सेक्शन गिवन। क्वेश्चन है, 2 concentrate rolling load of 80 kilonewton and 160 kilonewton placed 2 meter apart travel along a 10 meter span of the girder from left to right hand. 80 kilonewton load is in right side of the 160 kilonewton. Find out the value of maximum positive and negative shear force and maximum bending moment. दो आपके रोलिंग लोड है 80 किलोन्यूटन का और 160 किलोन्यूटन का, 2 मीटर डिस्टेंस पे है, दोनों लोड के बीच की डिस्टेंस है आपके 2 मीटर। ट्रैवल कर रहे हैं 10 मीटर स्पान पे, गर्डर की स्पान आपकी दे रखी है 10 मीटर, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड की तरफ। 80 किलोन्यूटन लोड जो है वो राइट साइड है 160 किलोन्यूटन की, यानी कि 160 किलोन्यूटन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और 80 किलोन्यूटन राइट हैंड साइड पे। मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी है, इफ सेक्शन इज गिवन 4 मीटर डिस्टेंस आपका दे रखा है, 4 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द गर्डर। ठीक है, ये मैंने बीम बना दी है, पॉइंट A पॉइंट B, 4 मीटर का आपका सेक्शन है, लेंथ आपकी दे रखी है स्पान की 10 मीटर, 2 लोड दे रखे हैं 160 किलोन्यूटन, दूसरा 80 किलोन्यूटन, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर की। सेक्शन के पॉइंट को मैंने मान लिया है O। तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए मैं फाइंड आउट करूंगी रिएक्शन RA की वैल्यू, और लोड को सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लगा दूंगी। ठीक है, नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए मैं क्या करूंगी, लोड को लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूंगी और RB की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए मैंने लोड को सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लगा दिया है, और मोमेंट अबाउट B। ठीक है, मोमेंट अबाउट B, तो RA इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू 160 इंटू 6 एंड प्लस 80 इंटू 4। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों ऐड हो गए हैं। ठीक है, RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको बोलूँगी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। फिर मैं निकालूंगी मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए मैं फाइंड आउट करूँगी RB की वैल्यू, और लोड को कहाँ रख दूँगी, सेक्शन के
लेफ्ट हैंड साइड पे, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लोड को रख दिया, आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। तो आर बी इंटू 10 इक्वल टू 80 इंटू 4 प्लस 160 इंटू 2। आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, मैंने शो कर दिया है माइनस में। अब मैं फाइंड आउट करूँगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सेक्शन की कंडीशन में क्या थी, जब सिंगल पॉइंट लोड था तो मैंने सेक्शन के ऊपर पॉइंट लोड को रख दिया था। इस कंडीशन में क्या है, हमारे पास में 2 पॉइंट लोड है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट लोड सेक्शन के ऊपर आएगा, तो मैं देखूंगी इन दोनों पॉइंट लोड में से कौन सा हैवी वाला है। तो मैंने देखा 160 किलो न्यूटन ज़्यादा बड़ा है 80 किलो न्यूटन से, तो मैंने 160 किलो न्यूटन तो सेक्शन के ऊपर रख दिया है। अब मैं इस सेक्शन को लेके फाइंड आउट करूँगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या बोलता है, एम ओ क्या कहलाएगा, आर ए इंटू 4, आर ए इंटू 4। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन फाइंड आउट करूँगी। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, बी के। तो मोमेंट अबाउट बी यानी कि आर ए इंटू 10, आर ए इंटू 10 इक्वल टू 160 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 4। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। यहाँ से आर ए की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगी तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सेकंड आपकी कंडीशन है व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन। सेक्शन जब आपका गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए पॉइंट ए पर लोड रख देते हैं, नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए पॉइंट बी पर लोड रख देते हैं। यहाँ हमारे पास में 2 हैं, तो जैसे ही हम पॉइंट ए पर लोड रखें तो जो भी पॉइंट लोड आपके सबसे पहला है वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ए पर। तो मेरे पास मैं देखूंगी 160 किलो न्यूटन पहला है आपका, तो 160 किलो न्यूटन पॉइंट ए पर आ गया है और 80 किलो न्यूटन बाद में। अब मैं आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो मोमेंट अबाउट बी आर ए इंटू 10 इक्वल टू 80 इंटू 8 प्लस 160 इंटू 10। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसको मैं क्या बोल दूंगी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। सेकेंड में फाइंड आउट करूँगी नेगेटिव शेयर फोर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, लोड को कहाँ रख दूँगी, पॉइंट बी पर। मैंने लोड को पॉइंट बी पर रखा, तो जो आपका सेकंड वाला है वो कहाँ आ जाएगा, पॉइंट बी पर। सेकंड आपका है 80 किलो न्यूटन, तो वो आपका आ गया पॉइंट बी पर। 160 किलो न्यूटन आ गया उससे पहले। इसको लेके मैं निकालूंगी आर बी की वैल्यू। तो मोमेंट अबाउट ए आर बी इंटू 10 इक्वल टू 160 इंटू 8 प्लस 80 इंटू 10। यहाँ पे आपकी आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जिसको मैं क्या बोल दूंगी, नेगेटिव शेयर फोर्स। थर्ड है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करूंगी मैं। तो सेक्शन गिवन नहीं है तो मुझे क्या करना है, मिड में रखना है हमारे लोड को। अब मेरे पास में 2 पॉइंट लोड है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पॉइंट लोड सेक्शन के ऊपर है। लेकिन जब हम लोग सेक्शन गिवन नहीं होता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाउंड आउट करते हैं स्पान के बिल्कुल सेंटर पे, तो उस सेंटर पे हम लोग लोड को नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटर के कितनी डिस्टेंस पे आपका फर्स्ट वाला लोड आएगा और कितनी डिस्टेंस पे आपका सेकंड वाला लोड आएगा, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपके पास में एक ये थ्योरी है, ये क्या कहती है, जो हमारी सेंटर लाइन है उसको हमने बोलते हैं रियल लाइन, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन, जिसको हम शो करते हैं एक्स बार वाली लाइन से। अब थ्योरी ये कहती है कि सेंटर लाइन से पहले वाला आपका लोड इस तरफ आएगा और सेंटर लाइन के बाद जो आपकी एक्स बार लाइन आएगी उसके बाद आएगा सेकंड लोड, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर लाइन से फर्स्ट वाला लोड कितनी डिस्टेंस पे आएगा, ये वाली फाइंड आउट करने के लिए हम ये थ्योरी यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि फर्स्ट वाले लोड से लेकर फर्स्ट वाले लोड की डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन के लिए क्या करते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट वाला लोड है, इस लोड के अबाउट आपको सारे लोड, जितने भी लोड, यानी कि 1 है या 2 है या 3 है, उतने लोड तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो 160 इंटू यहाँ इस पॉइंट तक लेना, तो ये वाला लोड तो 0 हो जाएगा, यानी कि 160 इंटू 0 प्लस 80, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, तो 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 डिवाइडेड कर देंगे जितने भी लोड है उनका ऐड, 160 प्लस 80, यहाँ से हमारे एक्स बार की डिस्टेंस आ जाएगी। तो एक्स बार की डिस्टेंस आ गई है 0.67, ठीक है। एक्स बार की डिस्टेंस आई है आपकी फर्स्ट वाले लोड तक, आपको निकालनी है सेंटर लाइन से कितनी आएगा। तो थ्योरी ये कहती है कि लोड के बीच की डिस्टेंस जो एक्स बार तक की डिस्टेंस है
उन दोनों के बीच में जो सेंटर लाइन है वो उन दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करती है। यानी कि 0.67 जो आपकी एक्स बार वाली लाइन निकली, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी डिवाइडेड बाय 2 तो 0.34 यानी कि सेंटर लाइन से जो फर्स्ट वाला लोड आएगा वो कितनी डिस्टेंस पे आ गया 0.34। ये सेंटर लाइन है, फर्स्ट वाला आपका आ गया 0.34। टोटल आपकी जो लेंथ है वो है आपकी 2 मीटर की, ठीक है। 2 माइनस 0.34 करूँगी तो आपका सेकेंड वाला लोड सेंटर लाइन से कितनी डिस्टेंस पे आ गया 1.66। बाकी मैंने लेंथ कैलकुलेट कर ली है। यहाँ से मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करूँगी पॉइंट ओ पर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ओ पर निकालेंगे, यानी कि RA इंटू 5, ठीक है। इस पॉइंट तक आपकी लोड कितना आ रहा है, सिर्फ सिंगल एक आ रहा है 160 वाला, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो -160 इंटू डिस्टेंस आपकी कितनी निकाली हमने 0.34, 160 इंटू 0.34। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन निकालनी है सबसे पहले, तो मोमेंट अबाउट B, तो RA इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू 80 इंटू 3.34 प्लस 160 इंटू 5.34, जो भी आपकी कैलकुलेट होगी वो, ठीक है। RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस RA की वैल्यू को हम लोग MO वाले फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ से हमारे मोमेंट निकल जाएगा एट पॉइंट A, जो कि कहलाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये एक्स बार आपका कैसे निकालते हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक्स बार आपके कैसे निकालोगे, जिन दो लोड के बीच में आपको सेंटर लाइन से बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट वाले लोड के बाद में जो लाइन आएगी उसको कहेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद जो आपकी लाइन आएगी उसको हम बोलेंगे CG लाइन, यानी कि एक्स बार लाइन, ठीक है। एक्स बार लाइन निकालने के लिए जिस लोड के आप पैरेलल ले रहे हो उसके अबाउट लेंगे। तो 160 के अबाउट लिया फर्स्ट वाला, तो इसके अबाउट तो 0 हो गया, 160 इंटू 0, ठीक है, प्लस सेकेंड आपका 80 आ रहा है, इन दोनों की बीच डिस्टेंस है 2, तो 80 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 2 डिवाइडेड कर देंगे जितने भी लोड हैं। 160 प्लस 80, 160 प्लस 80 0.67। ये एक्स बार लाइन आपकी क्या कहलाएगी, फर्स्ट लोड के बीच की डिस्टेंस से लेकर एक्स बार वाली लाइन तक 0.67। अब थ्योरी ये कहती है सेंटर लाइन के बाद पहले आपका जो भी लोड आ रहा है वो, और सेंटर लाइन के बाद जो रियल लाइन आ रही है वो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसको बराबर बराबर डिवाइड करती है। यानी कि सेंटर लाइन के बाद की डिस्टेंस और सेंटर लाइन के बाद की डिस्टेंस वो दोनों बराबर बराबर होगी। तो सेंटर लाइन के पहले आपका आ रहा है लोड वो, और सेंटर लाइन के बाद आपकी आ रही है जो एक्स बार वाली लाइन वो दोनों बराबर बराबर है। यानी कि 0.67 को डिवाइडेड कर दूँ मैं 2 से, तो 0.34 0.34, तो 0.34 जो है वो सेंटर लाइन के से पहले जो लोड आ रहा है उसकी भी डिस्टेंस, और 0.34 जो है वो सेंटर लाइन के बाद जो एक्स बार वाली लाइन आ रही है उसकी डिस्टेंस। 0.34 जो दूसरी वाली है वो 0.34 वो नहीं है, जो दूसरे वाले लोड के बीच की डिस्टेंस है वो नहीं है, ठीक है। 0.34 सिंगल हमने निकाली है सिर्फ और सिर्फ सेंटर लाइन से पहले वाले लोड की डिस्टेंस है। दूसरे वाले लोड की डिस्टेंस सेंटर लाइन से कितनी निकलेगी, पहली वाली आपको डिस्टेंस निकल गई, तो टोटल डिस्टेंस में से मैं उस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। लास्ट है हमारा सीरीज पॉइंट लोड। सीरीज पॉइंट लोड में वही दो कंडीशन है, व्हेन सेक्शन इज गिवन, व्हेन सेक्शन इज नॉट गिवन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेट लोड रोल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑन द स्पान ऑफ 15 मीटर, 4 किलोमीटर लोड लीडिंग, ठीक है। लोड आपको दे रखे हैं, डिस्टेंस आपको दे रखी है, लोड के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। 4 किलोमीटर में आपका लोड आपका लीड कर रहा है, सबसे पहले है 15 मीटर का आपका स्पान दे रखा है, मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। कंडीशन है पहले आपकी 4 मीटर आपको सेक्शन दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो वही मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए RA की रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे और नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए RB की रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करूँगी मैं सबसे पहले। तो वही मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लोड लगा दिए। सेक्शन के राइट हैंड साइड पे लोड लगाया तो सेक्शन के सबसे ऊपर आया है 2 किलो न्यूटन, फिर 6, 6, 5 एंड 4 सब डिस्टेंस लिख दी है, सारी कैलकुलेट कर दी है।
रिएक्शन निकालूंगी तो मोमेंट अबाउट बी, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट बी तो आर ए इंटू 15, फिर सारी डिस्टेंस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 9.5 एंड देन उसके बाद में 2 इंटू 11। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। सेकंड है आपका मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करना। तो वही मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन क्या निकालूंगी मैं, आर बी की, ठीक है। आर बी की रिएक्शन निकालेंगे और लोड को कहाँ रख दूंगी, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे मैं लोड को कंसीडर करूँगी तो उस टाइम पे मैं देखूंगी तो सेक्शन आपका दे रखा है 4 मीटर का और लोड की टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है वो है 6 मीटर की। तो यहाँ पे आपके 3 ही लोड कंसिडर हो पाएंगे नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए। टोटल डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर दी है, आर बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव शेयर फोर्स। थर्ड है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप देखोगे कि कौन सा वाला लोड जो है वो सेक्शन के ऊपर आएगा, वो कैसे फाइंड आउट करोगे। ऐसे तो हम ये भी देख सकते हैं कि इन पांचों में से कौन सा वाला हैवी लोड है, लेकिन इस टाइम पे आपके दो लोड ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, मैं दो कंडीशंस निकालूंगी जो बताएगा हैवियर लाइटर टू लाइटर हैवियर। यानी कि मैं एक तो ऐसा कर दूंगी, हैवी लोड लगा दूंगी माइनस दूसरी तरफ लगा दूंगी लाइट लोड, और सेकंड कंडीशन में बोल दूंगी एक तरफ लाइट लोड लगा दिया और दूसरे मैंने हैवी लोड लगा दिया। उस कंडीशन पे देखूंगी कौन सा वाला कंडीशन बिलोंग करता है, कि कौन सा वाला लोड जो है वो सेक्शन के ऊपर कंसिडर होगा। तो मैंने सबसे पहले वाली कंडीशन ली है कि मैंने 4 मीटर वाली डिस्टेंस में मैंने लगा दिया है 2 किलोन्यूटन, 6 किलोन्यूटन और 6 किलोन्यूटन का लोड, 2, 6 और 6 और माइनस कर दिया मैंने दूसरी तरफ लोड लगा दिया 11 मीटर वाली लेंथ पे 5 एंड 4, जिसका रिजल्ट आया 2.68। सेकंड कंडीशन मैंने बोल दी है कि मैंने दो ही लोड लगाए हैं 4 मीटर वाली लेंथ पर, स्पान पर, ठीक है। तो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस कर दूंगे बाकी बचे हुए 3 लोड, यानी कि 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 11, जिसका रिजल्ट आया 0.64। तो मैं देखूंगी ये वाला रिजल्ट जो है वो उससे ज़्यादा बेटर है, मतलब 2, 6 और 6 ये 3 लोड आएंगे 4 मीटर पर और 11 वाली स्पान पर आएंगे 5 एंड 4, ठीक है। तो मैंने 6 किलो न्यूटन वाला यानी कि थर्ड लोड मैंने कहाँ लगा दिया, सेक्शन के ऊपर मैंने लोड लगा दिया है। अब मैं कंसीडर करूँगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए ओ पर, ठीक है। तो एम ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पॉइंट तक, यानी कि मेरे पास में कितने लोड आ रहे हैं 2 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन का, ठीक है। तो 2 किलो न्यूटन 6 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है तो वही कंसीडर होंगे आपके, यानी कि आर ए इंटू फोर, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये नेगेटिव, यानी कि 6 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू 3.8 पर, ये इसी सेक्शन पर लग रहा है तो ये कंसिडर नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और ये जो है वो 11 मीटर वाली लेंथ पे लग रहे हैं तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जब रिएक्शन निकालेंगे आर ए की वैल्यू कंसिडर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो वो पूरी की पूरी लेंथ कंसिडर करेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे आर ए की वैल्यू, तो मोमेंट अबाउट बी तो आर ए इंटू 15, 4 इंटू 8, 5 इंटू 9, जो भी टोटल लेंथ आएगी वो हम सारे के सारे कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। शो कर दिया है मैंने यहाँ पे आर ए इंटू 15 और जो भी 4 इंटू 8, 5, 6 इंटू 11, 6 इंटू 12.5, देन उसके बाद में 2 इंटू 14। आर ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ से आर ए की वैल्यू उठा के मैं एम ओ वाली लाइन में लिख दूंगी तो मेरे पास में मोमेंट अबाउट ओ आ जाएगा, और मोमेंट एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ओ आ गया है, जिसको मैं बोल दूंगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपका सेक्शन गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वही जब आपको पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना हो तो आप पॉइंट ए पर रख दोगे, नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना हो तो पॉइंट बी पर रख दोगे। लेकिन ये कंडीशन आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपको सेक्शन गिवन नहीं हो। अगर सेक्शन गिवन हो तो आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालूंगी तो मोमेंट अबाउट बी, सारी पूरी जितनी भी लोड है उनको सेक्शन के ऊपर पॉइंट ए पर रखा, तो पॉइंट ए पर रखा तो सबसे पहले वाला लोड आएगा 2, फिर 6, देन 5 एंड देन 4। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से हमने। नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, पॉइंट बी पर रख दूँगी लोड को, पॉइंट बी पर लोड को रखूँगी तो पॉइंट बी पर कौन सा वाला आएगा 4 किलो न्यूटन,
4 kN आ गया। यहाँ से मैं मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लूँगी मोमेंट अबाउट ए लेके, ठीक है। फिर मैं निकालूंगी थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए वही क्या करते हैं हम, सेक्शन गिवन नहीं होता तो स्पान के बिल्कुल सेंटर पे निकालते हैं, लेकिन पॉइंट लोड में हम देखेंगे कि सेंटर की कितनी डिस्टेंस पे कौन सा वाला लोड आएगा। तो हम देखेंगे 5 हमें लोड दे रखे हैं, इन 5 लोड में से ये आपके पास है 5 लोड है, इन 5 लोड में से मैंने 6 और 5 के बीच में मैंने सेंटर लाइन को डिसाइड किया। तो मेरे पास में ये पहला वाला मैंने 6 और 5 के बीच में मैंने सेंटर लाइन को डिपॉजिट किया है। सेंटर लाइन से पहले वाला लोड है आपका 6 kN और सेंटर लाइन के बाद मैंने बता दिया है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन, ठीक है, CG लाइन। सेंटर लाइन को मैंने बोल दिया है रियल लाइन। इसके बाद में एक्स बार लाइन के बाद में आ जाएगा आपका सेकेंड लोड। अब मुझे एक्स बार लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मैं मोमेंट किसके अबाउट लूँगी, फर्स्ट वाले लोड के, यानी कि 2 kN वाले के लोड के। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन मुझे फाइंड आउट करनी है एक्स बार लाइन फाइंड आउट करूँगी। ये एक्स बार लाइन आपकी 6 kN वाली से लेकर ये नहीं होगी। तो एक्स बार लाइन आपकी जो फर्स्ट लोड होता है उस लाइन से लेकर एक्स बार लाइन तक की डिस्टेंस हो। तो एक्स बार वाली लाइन एक्स बार कैसे निकालूंगी, 2 × 0 6 × 1.5 प्लस 6 × 3 प्लस 5 × 5 प्लस 4 × 6 डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी लोड है उनका ऐड निकाल दिया 3.30। ये एक्स बार जो आपकी डिस्टेंस निकली, ये डिस्टेंस आपकी सेंटर लाइन से बाद वाले लोड तक की डिस्टेंस नहीं है, ये सेंटर लाइन से के बाद जो फर्स्ट वाला लोड है वहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ये आपकी एक्स बार लाइन है, फर्स्ट वाला लोड है आपका 2 kN, वहाँ से लेकर एक्स बार लाइन वहाँ तक की डिस्टेंस है 3.30, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करनी है सेंटर लाइन से कितनी डिस्टेंस पे 6 kN वाला लोड लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जितना भी आपका लोड 2 kN 6 kN और 6 kN यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूँगी। तो मेरे पास में CG वाली लाइन निकल जाएगी, ये वाली, ये निकल गई 0.30। इस लोड 6 kN के से लोड से लेकर आपके जो एक्स बार वाली लाइन है, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी फाइंड आउट हो गई 0.30। सेंटर लाइन क्या बोलती है, सेंटर लाइन से पहले वाला लोड और सेंटर लाइन के बाद जो आपकी एक्स बार लाइन है, ये दोनों लाइन जो होती हैं वो बराबर होती है। तो 0.30 को मैं डिवाइडेड कर दूंगी तो 0.15 देन 0.15। अब 0.15 को जैसे ही मैंने डायग्राम में रखा तो 0.15 से पहला वाला लोड आ गया 6 kN, फिर 6 kN 2 kN और सेंटर के बाद वाला जो आ गया वो मैंने 2 में से माइनस कर दिया 0.15 को, तो 1.85 और फिर हो गया 4। सारी जो भी डिस्टेंस है मैंने सबको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निकाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट O पर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगी, ठीक है। इस पॉइंट में मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगी। तो इस पॉइंट O तक कितने लोड आ रहे हैं, तीन लोड ही हम क्या करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में कंसिडर करेंगे। तो MO इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA × 7.5, ठीक है। माइनस ये 3 लोड तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं तो तीनों माइनस में, -6 × 0.5 -6 × 1.65 और -2 × 3.15। फिर मुझे RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही मोमेंट अबाउट B करूँगी तो सारे लोड भी कंसिडर होंगे मेरे। तो RA × 15, फिर सारे लोड 4 × 4.65, ठीक है, प्लस 5 × 5.65 प्लस 6 × 7.65 प्लस 6 × 9.15 प्लस 2 × 10.65। यहाँ से RA की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 11.26 kN। RA की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 8.0। RA की वैल्यू रख दी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट हो चुका है। थैंक यू।